नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भोले ही सबका दाता, भोले ही भाग्य विधाता। जब कोई काम नहीं आता तो शंभू साथ निभाता। जी हाँ, यूं तो देवों के देव महादेव एक पत्ते बेलपत्र पर ही खींचे चले आते हैं, लेकिन उनको तुरंत प्रसन्न करने का रामबाण उपाय है रुद्राभिषेक। जी हाँ, सावन का महीना हो या फिर महाशिवरात्रि, मंत्रों द्वारा विभिन्न चीजों के साथ रुद्राभिषेक करना भोले के भक्तों की प्रत्येक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब जो कि महाशिवरात्रि आ रही है और इसलिए किन विशेष पदार्थों से शिव का रुद्राभिषेक मनचाहा वरदान दिला सकता है, इसको लेकर पटना के जाने माने ज्योतिषाचार्य देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी ने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। भगवान भोलेनाथ मनुष्य के समस्त विकारों को दूर करने वाले हैं। शिव जी की पूजा पाठ आराधना अभ्यर्चना समस्त मनोरथ को पूर्ण करते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान सदाशिव का विभिन्न प्रकार से पूजन करने से विशिष्ट लाभ की प्राप्ति होती है, अनुकूलता की प्राप्ति होती है। यजुर्वेद में बताए गए विधि से रुद्राभिषेक करना अत्यंत लाभप्रद माना गया है। इससे उन्नति होती है, सकारात्मक विकास होता है। लेकिन जो व्यक्ति इस पूर्ण विधि विधान से पूजन को करने में असमर्थ हैं अथवा इस विधान से परिचित नहीं हैं, वे केवल भगवान सदाशिव के खड़ाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं या जाप करते हुए रुद्राभिषेक तथा शिव पूजन कर सकते हैं, जो बिल्कुल ही आसान है। सोमवार को शिव की आराधना पूजा करने से इनकी कृपा प्राप्त होती है। अधिकांश शिव भक्त आज के दिन यानी सोमवार को शिव जी का अभिषेक करते हैं, शिव जी का पूजन करते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि शिव का अभिषेक क्यों किया जाता है, रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है, शिव के ऊपर क्यों जलाभिषेक किया जाता है। अभिषेक शब्द का शाब्दिक अर्थ है स्नान कराना। रुद्राभिषेक का मतलब है भगवान रुद्र का अभिषेक, यानी कि शिवलिंग पर रुद्र मंत्रों के द्वारा अभिषेक करना, उनके ऊपर शुद्ध जल चढ़ाना। यह पवित्र स्नान भगवान मृत्युंजय शिव जी को कराया जाता है। अभिषेक को आजकल महारुद्राभिषेक के रूप में ही ज़्यादातर जाना जाता है। भगवान का अभिषेक करने से सारे अभिष्ट फल जो है उनकी प्राप्ति होती है। अभिषेक के कई प्रकार तथा रूप होते हैं। रुद्राभिषेक करना शिव आराधना का सर्वश्रेष्ठ तरीका माना गया है। शास्त्रों में भगवान शिव जी को जल धारा प्रिय माना जाता है। रुद्राभिषेक मंत्रों का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में किया गया है। रुद्रा अष्टाध्यायी में अन्य मंत्रों के साथ ही इस मंत्र का भी उल्लेख मिलता है। शिव जी और रुद्र परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। शिव जी को ही रुद्र भी कहा जाता है, क्योंकि लिखा है ऋतम दुखम द्रावयति नाशयति तिरुद्रः, यानी कि भोलेनाथ सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। किसी भी प्रकार का कष्ट, आपदा, तकलीफ, परेशानी इनको स्वतः यह समाप्त कर देते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों के कारण है। रुद्रार्चन और रुद्राभिषेक से हमारे पातक से पातक कर्म भी जलकर भस्म हो जाते हैं और साधक के मन में, साधक में शिवत्व का उदय होता है तथा भगवान शिव का शुभाशीर्वाद भक्त को प्राप्त होता है और उनके सभी जो मनोरथ है वह पूर्ण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजन से सभी देवताओं का पूजन भी स्वतः हो जाता है। रुद्र हृदयोपनिषद में शिव जी के बारे में उल्लेख मिलता है। कहा गया है कि
सर्व देवात्म को रुद्र सर्वे देवा शिवात्मका, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित है और सभी देवता रुद्र की आत्मा है। खासकर हमारे शास्त्रों में विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी मंगल कामना के लिए रुद्राभिषेक के पूजन के निमित्त अनेक द्रव्यों तथा पूजन सामग्री को बताया गया है। साधक रुद्राभिषेक पूजन विभिन्न विधि से तथा विविध मनोरथ को लेकर करते हैं। किसी खास मनोरथ की पूर्ति के लिए, अपनी मनोकामना के लिए, अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए तदनुसार पूजन सामग्री तथा विधि से रुद्राभिषेक, रुद्रार्चन किया जाता है, इनकी पूजा की जाती है। लिखा है कि यह सतत कर्तृणाम भक्तानाम अशुभम पापम च शयति नाशयति स शिवा। रुद्राभिषेक के विभिन्न पूजन के द्वारा कई प्रकार के लाभ बताए गए हैं। जैसे जल से अभिषेक करने पर वर्षा होती है। असाध्य रोगों को शांत करने के लिए कुशोदक से रुद्राभिषेक करें और भवन वाहन के लिए दधि से रुद्राभिषेक करें। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें। लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। धन वृद्धि के लिए शहद एवं घी से अभिषेक करें। तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। खासकर इत्र मिले हुए जल से अभिषेक करने से बीमारी जो है वह नष्ट होती है एवं पुत्र प्राप्ति के लिए दुग्ध से, और यदि संतान उत्पन्न होकर मृत पैदा हो जाते हो तो गोदुग्ध से रुद्राभिषेक करें, रुद्रार्चन करें, रुद्र की पूजा करें। रुद्राभिषेक से योग्य तथा विद्वान संतान की प्राप्ति होती है। ज्वर की शांति हेतु शीतल जल या गंगाजल से रुद्राभिषेक करें। सहस्त्र नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए घृत की धारा से, घृत मतलब घी की धारा से रुद्राभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है तथा प्रमेह रोग की शांति भी दुग्धाभिषेक से हो जाती है। शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने पर जड़ बुद्धि वाला भी विद्वान हो जाता है, जड़त्व वाला भी उसको बुद्धि आने लगती है। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रु पराजित होता है। शहद के द्वारा अभिषेक करने पर यक्षमा अर्थात तपेदी दूर हो जाती है और पातकों को नष्ट करने की कामना होने पर भी शहद से रुद्राभिषेक करें। गोदुग्ध से तथा शुद्ध घी द्वारा अभिषेक करने से आरोग्यता, कुशलता प्राप्त होती है। खासकर रुद्र के बारे में कहा गया है और कि यह अति प्रसन्न हो जाते हैं। पुत्र की कामना वाले व्यक्ति शक्कर की मिश्रित जल से अभिषेक करें। ऐसे तो अभिषेक साधारण रूप से जल से ही होता है, परंतु विशेष अवसर पर सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन और शिवरात्रि आदि पर्व के दिनों मंत्र गोदुग्ध या अन्य दूध मिलाकर अथवा केवल दूध से भी अभिषेक किया जाता है। इससे निश्चित रूप से आपके धन, धान्य, संतान सभी में वृद्धि होती है। विशेष पूजा में दूध, दही, घृत, शहद और चीनी से अलग अलग अथवा सबको मिलाकर पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। तंत्रों में रोग निवारण हेतु अन्य विभिन्न वस्तुओं से भी अभिषेक करने का विधान है। इस प्रकार विभिन्न द्रव्यों से, विभिन्न पदार्थों से शिवलिंग का विधिवत अभिषेक करने पर अभिष्ट मनोकामना की पूर्ति होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और निश्चित रूप से आपके चिरकालीन जो भी कार्य हैं वह पूर्ण होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी भी पुराने नियमित रूप से पूजे जाने वाले शिवलिंग का अभिषेक बहुत ही उत्तम फल देता है, किंतु यदि पारद के शिवलिंग का अभिषेक किया जाए अर्थात पारद के शिवलिंग पर अभिषेक किया जाए तो बहुत ही शीघ्र चमत्कारिक शुभ परिणाम मिलता है।
रुद्राभिषेक का फल बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है। रुद्राभिषेक कराने से मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण होती हैं। वेदों में विद्वानों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। पुराणों में तो इससे संबंधित अनेक कथाओं का विवरण प्राप्त होता है। वेदों और पुराणों में रुद्राभिषेक के बारे में बताया गया है। इसके बारे में वर्णन है कि रावण ने अपने 10 सिरों को काटकर उसके रक्त से भगवान देवाधिदेव भगवान महादेव को रक्त से शिवलिंग का अभिषेक किया था तथा सिरों को हवन की अग्नि को अर्पित कर दिया था, जिससे वो त्रिलोक विजयी हो गया और भगवान भोले शंकर प्रसन्न हो गए। भस्मासुर ने भी शिव जी के लिंग का अभिषेक अपनी आंखों के आंसुओं से किया था, तो वह भी भगवान के वरदान का पात्र बन गया। अगर राक्षसों पर अगर शिव जी की कृपा हो सकती है, उनकी कृपा उन्हें प्राप्त हो सकती है, तो हम मानवों पर क्यों नहीं हो सकती। खासकर सोमवार का पावन दिन या भगवान का जो दिन है, बेहतर दिन है, वह दिखाकर इस दिन पूजन पाठ करने से निश्चित रूप से शिववास का दिन दिखाकर अगर पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो निश्चित रूप से चिरकालीन लक्ष्मी का वास होगा। घर में या किसी भी शिवालय में शिव अभिषेक या शिव जी की पूजा करें, जो आप सभी के लिए अति फलदायी होगी। महाकालेश्वर महादेव आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप भगवान भोले शंकर के प्रिय और पावन जो इनका जो दिवस है, उस दिन निश्चित रूप से आप पूजा पाठ करें, आप सबका जीवन मंगलमय होगा। लिखा है कि यह पूजनमिदं पठति प्रदोषे, मतलब जो व्यक्ति सायंकालीन भगवान रुद्र की पूजा करता है, अभिषेक करता है, शिवतांडव का पाठ करता है, तो लिखा है कि यह पूजनमिदं पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेन्द्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभो। मतलब सायंकालीन जो भी भगवान भोले शंकर की पूजा पाठ करता है, उसके दरवाजे पे हाथी घोड़े, आज के ज़माने में जो जितने वाहन आदि हैं, सभी की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी जी साथ साथ चलती हैं। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी। वंदे मातरम।